देश आज कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 144वीं जयंती मना रहा है। मना क्या रहा है? एक औपचारिकता है। लोग आते हैं, मुंशी प्रेमचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। हम इस वक्त उस जगह मौजूद हैं जहां वो बैठकर कथा, कहानी और उपन्यास लिखा करते थे। ये उनका पैतृक आवास है और इसी कमरे में उन्होंने अनगिनत कहानियां लिखी। ये उनका पैतृक आवास है, इनका घर है, जहां बैठकर वो कथा लिखते थे, कहानी लिखते थे, उपन्यास लिखते थे। शुरुआत यहीं से उन्होंने इसी घर से की थी। ये उनका घर है। पहले हम घर दिखा देते हैं आपको। ये सम्राट, कथा सम्राट की उपाधि जिनको मिली, ये उनका घर है। आप देखिए कि इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये महसूस कर सकें कि ये हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा नाम प्रेमचंद, जिसको हम हर छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा जो भी हिंदी साहित्य कभी भी अपने जीवन में पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो, प्रेमचंद जी के बारे में तो वो जानता ही होगा। और उनका आवास किस स्थिति में है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ छोटी छोटी तस्वीरें, हैंड स्केच, ये हाथ से बना हुआ स्केच है। देखिए, बड़े घर की बेटी या निर्मला, गोदान, जो उनके उपन्यास हैं, उनकी जो कहानियां हैं, उसके चरित्र से जुड़ी हुई तस्वीरें यहाँ लगा दी गई हैं। बाकी ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है जिससे ये हम लोगों को महसूस हो सके कि हाँ, मुंशी प्रेमचंद बैठकर कहानियां लिखा करते थे, काम किया करते थे। पंडित जी सुरेश चंद्र दुबे जी हमारे साथ हैं। ट्रस्ट जो इन्होंने बना के और लगातार प्रेमचंद जी के जो उनकी सामग्रियां हैं, जो उनका योगदान है, उसको दुनिया भर में फैलाने का काम करते हैं, सुरेश चंद्र दुबे जी। पंडित जी, मुझे ये बताइए कि हम सुनते हैं कि शेक्सपियर का जन्म जहां हुआ था वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जिनको भी शेक्सपियर में दिलचस्पी है वो वहां जाते हैं। उनसे जुड़ी हुई चीजों को बाकायदे शोध संस्थान का रूप दिया गया है, म्यूजियम का रूप दिया गया है, और ये इस तरीके से इस हालत में है। देखिए, जैसा कि लोग किताबों में पढ़ते हैं कि वाराणसी से 5 मील दूर लम्ही गांव आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद। तो प्रेमचंद कौन थे, क्या किए थे, क्या ऐसा किए कि आज हमारे भारत की सीमा को भी पार कर चुके हैं? यही वो जगह है जहाँ से कि यहाँ आने के बाद लोगों के दिमाग में आता है कि क्या वह समय रहा होगा जहाँ से कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाई, इसके बाद वो कहानीकार हो गए। गाँव में एक कहावत कहते हैं कि जाके पाँव ने फटा बेवाई उका जाने पीर पड़ी। तब प्रेमचंद शब्द है। यहाँ पर आने के बाद लोगों को एक दिमाग में आता है, आज से 125 साल पहले वो पीछे चले जाते हैं कि क्या वह जगह रहा होगा जहाँ से कि प्रेमचंद जी ने यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, अपने लेखनी से दूर किया। आज जी, लेकिन शोषण, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ प्रेमचंद जी ने लिखा, उपन्यास में भी लिखा, कहानी में भी लिखा। लेकिन ये सारी चीजें तो उन्हीं के साथ हो रही है ना। शोषण भी हो रहा, अन्याय भी हो रहा, अत्याचार भी हो रहा। ये जगह ऐसी स्थिति में रहनी चाहिए थी क्या? यही तो हर लोगों को पता, साहित्यकारों को भी है और जो है कि महापुरुषों को भी है और तमाम जो है प्रेमचंद के प्रेमियों को भी है कि जो प्रेमचंद आज विश्व पटल पर जो कि छा चुके हैं, यहाँ आने के बाद मायूस हो जाते हैं कि लगता है कि प्रेमचंद आम आदमी के लेखक थे, आम ही रह गए कि क्या। लेकिन उस लड़ाई में जो सारे लोग हैं, मैं यहाँ पर निःशुल्क पुस्तकालय मैं अपनी तरफ से जो है कि 20 साल से जो है कि चला रहा हूँ। इस समय जो है कि आज के दिन प्रेमचंद की 144वीं जो है कि जयंती जो कि एक महोत्सव का रूप जो है यहाँ मनाया जा रहा है। लेकिन लोग भी आए तो लगता है कि वो एक औपचारिकताओं में ही जो है कि रह गया। जो प्रेमचंद के लिए बढ़ चढ़ करके जो है कि कार्य होना चाहिए, इनका जो प्रसिद्धि जो हो चुकी है कि यहाँ रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, इंग्लैंड, तमाम जगहों से लोग आते हैं। कौन सा ऐसा शख्स था जो कि मानव की पीड़ा को समझा और मुझे ये बताइए, सफल प्रयास इनके नाम पर शोध संस्थान खुला, वो शुरू हो पाया क्या? देखिए, ये जो है 2006 में यहाँ पर जो है कि हमारे जयपाल रेड्डी सांस्कृतिक मंत्री जो है जयपाल रेड्डी जी आए, मुलायम सिंह आए, सरला मास्टरी जी आई। इसका जो है कि इन्होंने जो है शिलान्यास किया। इसके बाद हमारे महेंद्र पांडे जी द्वारा इसका जो है उद्घाटन हुआ। लेकिन आज वो भी अपने किस्मत को रो रहा है, पता नहीं उसमें क्या जो है कि वो लग गया है। मोदी जी कभी इसके बारे में चर्चा की? नहीं, मोदी जी तो है बगल में जो है कि आपका बना हुआ है ट्रेड सेंटर, वहाँ भी आए। वो तो कई बार आए वहाँ। हाँ, वहाँ कई बार शाह जी आए, मोदी जी आए, योगी जी आए। यहाँ आए क्या? यहाँ लोगों को कसक था कि जो है कि यहाँ पर देखिए आएंगे जरूर, आएंगे जरूर, लेकिन उन्हें लोग मायूस हो गए। हो सकता है कि उनके लिस्ट में जो है कि प्रेमचंद ना हो और नहीं आ पाए। प्रेमचंद उनकी प्राथमिकता में नहीं है। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं बिहार से आया हूँ। मैं जेपी आंदोलनकारी हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम कालिका सिंह है। कालिका सिंह जी। हाँ। तो ये इस जगह को ऐसी स्थिति में देखकर कैसा लग रहा आपको? इस धरोहर को सुरेश चंद्र दुबे जी जो व्यवस्थापक हैं, इस धरोहर का वही रक्षा कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ, यहाँ के सांसद हैं मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, बनारस
दशाश्वमेध घाट, कई कई जगहों पर जाते हैं। 50 बार आ चुके बनारस। 50 बार आ चुके हैं। हम तो जेपी आंदोलनकारी हैं, वो भी हमारे ही साथ के मतलब आंदोलन में रहने वाले हैं, मगर आज भी हम लोग समाज की सेवा करते हैं। और आज अफसोस इस बात की है, आज अफसोस इस बात की है कि इस धरोहर को, इस विरासत को डू सुरेश चंद्र दुबे जी निर्वहन कर रहे हैं। और सारे देश के लोग दिल और दिमाग में प्रेमचंद्र जी बैठे हुए हैं। आज भी उनकी पंच परमेश्वर लिखी हुई किताब को समाज खूब गहरा दृष्टि से उस पर अमल करती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर लालजी प्रसाद सिंह है। कहाँ से हैं? मैं पटना से। तो ये क्या कहेंगे, अभी तक ना शोध संस्थान शुरू हो पाया, ना इसको म्यूजियम का रूप दिया गया। ये सर दुर्भाग्य है। तो प्रेमचंद जो जो प्रेमचंद के बारे में इस तरह का कर रहे हैं लोग, तो उनका दुर्भाग्य है कि ऐसे महान व्यक्ति को नहीं समझ सके। ये हर मोर्चे पर जितना जनता का शोषण होता रहा, उन सारी बातों का व्याख्यान किसी कहानी में, किसी उपन्यास में उन्होंने किया। ये सब उन्हीं के साथ हो रहा जी, और उन्हीं के साथ ये चीज, सारा चीज हो रहा है। जी। आप लोग यहाँ, आप स्टूडेंट हो? हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेम की। प्रेमचंद जी पसंद हैं? बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उन्होंने समाज के ऊपर जो भी पूरे काम हुए उनके ऊपर लिखा है, लड़कियों के बारे में लिखा है, जानवरों के बारे में लिखा है। वो कहते हैं ना कि एक अंधेरी सी घर में अगर थोड़ी सी तुम रोशनी का दीप जलाते हो तो पूरा घर उजाला बन जाता है, वैसे थे प्रेमचंद्र जी। उन्होंने समाज में काफ़ी अच्छे कार्य किए, लोगों को सूझबूझ दिखाई। आप कहाँ से हैं भैया? हम तो डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे मेरा नाम है, इंदिरा नगर वाराणसी से आए हुए हैं। और तो मुंशी जी की जयंती पर उनको नमन करने आए? हाँ, उनको नमन करने आए हैं। और मुंशी जी तो विश्व प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध है, वो ठीक है। शेक्सपियर जहाँ जन्म लिए थे वो जगह जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। टॉलस्टॉय जहाँ जन्म लिए थे वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हमारे प्रेमचंद अब ग्लोबल हो चुके हैं, दुनिया की सारी भाषाओं में इनकी कहानियां और उपन्यास हैं। लेकिन ना तो शोध संस्थान शुरू हो पाया, इसको म्यूजियम का रूप दिया जाएगा, आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। यहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको लगता है सरकार की प्राथमिकता में प्रेमचंद या साहित्यकार हैं कि नहीं है, लगता है आपको? अब तो उनसे ये कहने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है। बहुत चीज़ें तो जगाई जाती हैं, बताया जाता है। वो बड़े विश्व के पटल पर देखने की चीज़ है, तो कम से कम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बताएं, शिक्षा मंत्री को बताएं, उत्तर प्रदेश को बताएं कि भाई ये तो प्रेमचंद जी केवल हमारे नहीं हैं, विश्व पटल के ये महानायक हैं। और पहले गोरकी से इनकी तुलना की जाती थी, तो अब तो विश्व में ऐसे ऐसे अब इनकी तो कोई शान ही नहीं है। और उर्दू से हिंदी में आए, नवाब राय से ये प्रेमचंद बने। और सोज़े वतन देश के लिए उस समय अनमोल रतन ये करके बुलंदशहर के डीएम ने कहा कि भाई आप आइए। उस समय ये कानपुर में थे, बैलगाड़ी से गए और कहे कि भाई अगर आप अंग्रेजों को और दूसरा मतलब आपको लगता है कि सरकार को जगाने की जरूरत है। और समस्या पर तमाम लिखे हैं कुछ। आप लोग आज आई हैं तो क्या कहेंगी? म्यूजियम का रूप मिलना चाहिए था, शोध संस्थान शुरू होना चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, वो सब होना चाहिए था, बिल्कुल इसकी जरूरत है, इस धरोहर के रूप में है। और फिर भविष्य में कब ऐसे प्रेमचंद जैसे लेखक आएंगे पता नहीं। हमने एक कविता लिखी है उनकी कहानी बूढ़ी काकी पर, कि आज भी बूढ़ी काकी जूठे पत्तल चाट रही है, आज भी बूढ़ी काकी जूठे पत्तल चाट रही है, और काका पाती में बैठे पुआ पूड़ी काट रहे हैं। एक सब काका जब खा लेंगे तब काकी की सोचेंगे, एक दिन काकी ना खाए तो मर थोड़े ही जाएगी। जीवित काकी पत्तल चाटे, मर जाने पर वारिस उसका घर घर जाकर पूड़ी बांटे। तो जी मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार, चाहे वो जो भी सरकार हो, पर्टिकुलर किसी एक सरकार से बात नहीं हो रही है हमारी। साहित्य संस्थान में हमारे जो साहित्य जगत के लिए जो हमारे अनमोल रतन थे, आपको जिस तरह से गालिब एकेडमी खुली है, जिस तरह से आप बहुत सारे लोगों को देख लीजिए, तो हमारे प्रेमचंद जी के लिए भी ये होना चाहिए। और हम काशीवासी कई सालों से प्रयासरत हैं कि ये काम होना चाहिए। और आप मीडिया के द्वारा हमारी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं तो पहुँचाइए। जी बिल्कुल। तो पंच परमेश्वर में मुंशी जी ने लिखा कि
बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात न कहोगे? तमाम सरकारें आई गईं, मोदी जी से लोगों को उम्मीद थी, पिछले 10 साल से वो केंद्र में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दूसरा टेन्योर उनको मिला, 2022 से दूसरी बार वो सत्ता में मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कई बार बनारस आने के बावजूद किसी को इस बात की चिंता नहीं रही कि जो लमही में मुंशी प्रेमचंद जी का पैतृक आवास है, इसको एक म्यूजियम का स्वरूप दिया जाए, शोध संस्थान जो बंद पड़ा है वो फिर से शुरू हो सके। देश दुनिया के लोग जब आते हैं बनारस तो पूछते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था। सुनते हैं कि बनारस से सटे हुए गांव लमही में तो हुआ था, लेकिन जब वो लमही आते हैं तो निराश हो जाते हैं। प्रेमचंद जी के नाम पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको देखकर वो यहाँ से कुछ लेकर जा सके। जो उन्होंने लिखा वो तो दुनिया भर में फैला, लेकिन जहां बैठ कर लिखा वो अभी भी उसी हालत में है। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी।